साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 25 मई को भारत बंद किया गया, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा। इस भारत बंद में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना सहित 10 मुद्दों को लेकर के ये भारत बंद किया गया और जितने बड़े पैमाने पर सड़कों पर पिछड़े वर्ग के लोग उतरे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग उतरे, माइनॉरिटीज के लोग उतरे, उससे ये बात प्रमाणित हो गई, ये बात साबित हो गई कि अब इस देश में जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वो लोग अब अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि अन्याय और अत्याचार के लिए सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और इसीलिए 25 तारीख के भारत बंद में बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोगों ने मिलजुल करके बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम किया और भारत बंद को कामयाब बनाने का काम किया। इतना बड़ा भारत बंद होने के बावजूद अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपने को पिछड़ा वर्ग कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम नीच जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जाति आधारित जनगणना करने का या ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने का, और इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर कोई सही फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहते हैं कि देश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं अब वो जागृत हो रहे हैं, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए अभी आपको भी आरएसएस की गुलामी छोड़कर पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के मुद्दे के लिए फैसले करना चाहिए। चाहे वो जाति आधारित जनगणना का मामला हो या फिर तमाम प्रकार के जो एससी एसटी ओबीसी के हक में जो मामले हैं जिनको लेकर के भारत बंद किया गया, मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि उन पर आपको फैसले करना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जी उन पर फैसले नहीं करते और जिन मुद्दों को लेकर के भारत बंद हुआ उन मुद्दों पर अमल नहीं करते, तो आने वाले समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से दोबारा से फिर से हम लोग आंदोलन घोषित करें, क्योंकि अभी लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी। ईवीएम का जो घोटाला था, ईवीएम के घोटाले की वजह से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा और लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है, लेकिन आम लोगों में, आम आवाम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है। ये बात भी 25 मई के भारत बंद से साबित हो चुका है। और इसलिए जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने भारत बंद किया है, अगर नरेंद्र मोदी जी 10 दिन के अंदर उन मुद्दों पर सही फैसले नहीं करते हैं, तो 10 दिन के बाद दोबारा से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 4 चरणों में आंदोलन घोषित करेगा और दोबारा से हम लोग भारत बंद करने का काम करें। इसलिए तमाम देश भर में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वेलविशर हैं, सपोर्टर हैं, उन सभी को भी ये आह्वान करना चाहते हैं, उन सभी को भी अपील करना चाहते हैं कि अभी भारत बंद की सफलता के बाद चुप बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे बड़े भारत बंद की तैयारी के लिए दिन रात गांव-गांव में काम करने की जरूरत है। अब हक अधिकार की लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा,
चुपचाप बैठने से हक अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को ये कहना चाहते हैं कि अभी से अगले आंदोलन की तैयारी जारी रखें और हर गली मोहल्ले, कस्बे और गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करें, बात को पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस भारत बंद को बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, सामाजिक और तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के संगठनों ने इस भारत बंद को समर्थन दिया था। तो उन सभी संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि जिन मुद्दों पर हम लोगों ने भारत बंद किया और भारत बंद बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब रहा, अगर सरकार 10 दिन के अंदर उन मुद्दों पर फैसले नहीं लेती है तो हम लोग 10 दिन के बाद दोबारा से भारत बंद करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग भी इस दोबारा से जो हम लोग 4 चरण में आंदोलन घोषित करेंगे उसकी तैयारी अभी से आप सभी लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। इसलिए देश में अब हम तमाम मूल निवासी पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और माइनॉरिटीज के लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि अब जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जुल्म करने वालों से मुकाबला किया जाएगा। इसलिए ये तैयारी निरंतर करना पड़ेगा, इस तैयारी को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। जो भारत बंद के तमाम मुद्दे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो जाति आधारित जनगणना का, OBC की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, या देश भर में EVM से जो चुनाव हो रहे हैं, EVM में घोटाला हो रहा है उसका मुद्दा है, किसानों को MSP की गारंटी कानून का मुद्दा है, निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC को आरक्षण देने का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, NRC, CA, NPR जो गलत तरीके से सरकार लागू करना चाहती है उसका मुद्दा है, पंचायत चुनाव में कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में OBC के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, खत्म किया जा रहा है, तो उसका मुद्दा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। पर्यावरण संरक्षण, जानवर संरक्षण और तमाम प्रकार से आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन में चुपके से कानून बनाए गए, इसको वापस लिया जाए। जबरदस्ती से वैक्सीनेशन जो सरकार द्वारा किया जा रहा था इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के ये भारत बंद किया गया था। जरूरत पड़ी तो और भी मुद्दे अगले चरण के आंदोलन में शामिल किए जाएंगे और किसी भी स्थिति में अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहते हैं कि 10 दिन का वक्त आपको देते हैं, 10 दिन के वक्त में आपको यह तय करना है कि जिन मुद्दों पर हम लोगों ने भारत बंद किया उन मुद्दों पर आपको सही फैसले करने हैं। अगर आप 10 दिन के अंदर उन मुद्दों पर सही फैसले नहीं करते तो दोबारा से 4 चरणों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से आंदोलन घोषित किया जाएगा, जिसकी तैयारी अभी से ही शुरू की जा रही है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।